नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद निशी। कहते हैं भगवान शिव जब बुलाते हैं तभी उनके दरबार तक पहुंचने का सौभाग्य मिलता है। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बार महाकाल के दर्शन जरूर करने चाहिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि महाकाल और ओमकारेश्वर की यात्रा कैसे प्लान करें, तो यह वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन और पवित्र ओमकारेश्वर की यात्रा पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी महाकाल के दर्शन कैसे करें, भस्म आरती की बुकिंग कैसे करें, कब जाएं, कैसे पहुंचें, कहां रुकें, उज्जैन और ओमकारेश्वर के आसपास कौन कौन सी जगह बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, 2 दिन की ट्रिप बनाएं या 3 दिन की, और इस पूरी यात्रा में कितना बजट आएगा। यानी इस वीडियो के बाद आपको अपनी यात्रा प्लान करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसी आसान और पूरी जानकारी वाली ट्रैवल गाइड्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ट्रैवल विद निशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए भगवान महाकाल का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। सबसे पहले जानते हैं कि उज्जैन और ओमकारेश्वर इतना खास क्यों है। दोस्तों, उज्जैन सिर्फ मध्य प्रदेश का एक शहर नहीं, बल्कि ये भारत की 7 पवित्र मोक्षदायिनी नगरियों में से एक है। यह पवित्र नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ होने वाली भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ महाकाल के दर्शन और इस दिव्य आरती में शामिल होने के लिए यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं ओमकारेश्वर की। उज्जैन से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित ओमकारेश्वर भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। यह मंदिर पवित्र नर्मदा नदी के बीच में बने मनधाता द्वीप पर स्थित है। कहा जाता है यह द्वीप ऊपर से देखने में ओम के आकार का दिखाई देता है और इसी वजह से इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। अगर आप महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अपनी यात्रा में ओमकारेश्वर को भी जरूर शामिल करें, क्योंकि एक ही ट्रिप में भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अब बात करते हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं और मौसम भी अच्छा मिले तो अक्टूबर से मार्च के बीच अपनी यात्रा प्लान कीजिए। इस समय मौसम सुहावना रहता है और घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर आप सावन, महाशिवरात्रि या सोमवार के दिन आते हैं तो यहाँ काफी ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अगर आप कम भीड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो मंगलवार से गुरुवार के बीच आने की कोशिश करें। अब बात करते हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर कैसे पहुँचे। उज्जैन ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो उज्जैन जंक्शन देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों से उज्जैन के लिए नियमित बस चलती हैं। ओमकारेश्वर उज्जैन से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप बस, टैक्सी या अपनी गाड़ी से लगभग 3 से 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी, पहले उज्जैन घूमिए और उसके बाद ओमकारेश्वर के लिए निकल जाइए। इससे आपकी पूरी यात्रा आराम से हो जाएगी। अब बात करते हैं उज्जैन में कहाँ रुकें और भोजन कहाँ करें। अगर आप महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि महाकाल मंदिर के आसपास ही होटल बुक करें। इससे आपको दर्शन करने और आसपास की प्रमुख जगह घूमने में काफी सुविधा रहेगी। मंदिर के आसपास आपको 1200 से 1500 के बीच में अच्छे और साफ सुथरे होटल आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप मंदिर प्रशासन की व्यवस्था में रुकना चाहते हैं तो श्री महाकालेश्वर भक्त निवास भी एक अच्छा विकल्प है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध है। अब बात करते हैं भोजन की। महाकाल मंदिर के आसपास आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन के कई अच्छे रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ एक अच्छी थाली लगभग 150 से 200 रुपए में मिल जाती है, इसलिए खाने पीने को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दर्शन करने के बाद आराम से भोजन भी कर सकते हैं।
अब बात करते हैं महाकाल के दर्शन कैसे करें। दोस्तों, महाकाल मंदिर में सामान्य दर्शन और वीआईपी दर्शन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप सामान्य दर्शन करना चाहते हैं तो वह बिल्कुल निःशुल्क है। वहीं अगर आप कम समय में दर्शन करना चाहते हैं तो 250 रुपए का शीघ्र दर्शन टिकट लेकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। हालांकि अलग अलग आरतियों के समय दर्शन व्यवस्था में कुछ समय के लिए बदलाव हो सकता है। अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि सुबह जल्दी मंदिर पहुंचे या फिर रात 8 बजे के बाद दर्शन के लिए जाएं। इन दोनों समय पर आमतौर पर भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है और दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं। अगर आपका प्लान भस्म आरती में शामिल होने का है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। अब बात करते हैं महाकाल की सबसे प्रसिद्ध भस्म आरती की। दोस्तों, अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो मेरी सलाह है कि महाकाल की भस्म आरती का अनुभव जरूर लें। यह आरती रोज सुबह 4 बजे होती है और इसे देखने का अनुभव सच में अविस्मरणीय होता है। अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग की कोशिश करें। इसकी बुकिंग मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही शुरू हो जाती है, इसलिए अपनी यात्रा की तारीख तय होते ही बुकिंग लेना बेहतर रहेगा। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती तो ऑफलाइन पास भी मिलते हैं। इसके लिए आपको आरती से एक दिन पहले सुबह मंदिर परिसर में फॉर्म लेना होता है। इसके बाद रात के करीब 11 बजे लाइन लगनी शुरू हो जाती है और रात के लगभग 2 बजे पास वितरित किए जाते हैं। पास मिलने के बाद सुबह करीब 3 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है, क्योंकि भस्म आरती ठीक सुबह 4 बजे प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अगर आप भस्म आरती का अनुभव लेना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग पहले से करके आइए। यकीन मानिए, महाकाल की भस्म आरती का दिव्य अनुभव आपकी इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। अब बात करते हैं उज्जैन के प्रमुख स्थानों की। दोस्तों, अगर आप सिर्फ महाकाल मंदिर देखकर वापस लौट जाते हैं तो यकीन मानिए आप उज्जैन का आधा हिस्सा ही देख पाएंगे। महाकाल के अलावा यहाँ कई ऐसे मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले दर्शन कीजिए महाकालेश्वर मंदिर के। इसके बाद हरसिद्धि माता मंदिर चले जाइए। यह उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है और महाकाल मंदिर से पैदल दूरी पर स्थित है। फिर बड़े गणेश मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ भगवान गणेश की विशाल और आकर्षण प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद काल भैरव मंदिर जरूर जाइए। यह मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगर समय हो तो मंगलनाथ मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, संदीपन आश्रम, रामघाट गढ़कालिका मंदिर और भरतरी गुफा भी अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। अगर आप इन सभी स्थानों को आराम से घूमना चाहते हैं तो पूरा एक दिन उज्जैन के लिए जरूर रखिए। अब बात करते हैं ओमकारेश्वर की। दोस्तों, महाकाल के दर्शन और उज्जैन के प्रमुख स्थान घूमने के बाद अब निकलते हैं ओमकारेश्वर की ओर। ओमकारेश्वर उज्जैन से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस और टैक्सी दोनों आसानी से मिल जाती हैं। बस से लगभग 4 घंटे का समय लगता है। अगर किसी कारणवश आपको उज्जैन से डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो पहले इंदौर पहुँच जाइए। इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए नियमित बसें और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा कई ट्रैवल ऑपरेटर भी ओमकारेश्वर दर्शन के लिए 1 डे टूर कराते हैं। सुबह आपको उज्जैन से लेकर जाते हैं और वापस वहीं छोड़ देते हैं। अगर आपका प्लान एक ही दिन में ओमकारेश्वर घूमने का है तो यह भी एक अच्छा विकल्प है। ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद बस आपको मुख्य बस स्टैंड पर उतार देगी। वहां से कुछ ही दूरी पैदल चलने पर पवित्र नर्मदा नदी का तट आ जाता है। नदी पार करने के लिए पुल भी बना हुआ है, जिसे पार करके आप सीधे मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर चाहे तो स्टीमर से भी नर्मदा नदी पार करने का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। यहाँ सामान्य दर्शन और वीआईपी दर्शन दोनों की सुविधा है। सामान्य दर्शन में भीड़ के अनुसार 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। दर्शन करने के बाद लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित ममलेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन जरूर कीजिए। ऐसी मान्यता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करने के बाद ही यह यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद शाम तक अपना दर्शन पूरा करके अपनी बस से वापस उज्जैन लौट आइए। अगर उसी रात आपकी ट्रेन या बस है तो आप अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकते हैं। इस तरह सिर्फ 3 दिनों में आप महाकाल, उज्जैन और ओमकारेश्वर की पूरी यात्रा आराम से पूरी कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इस ट्रिप के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। अगर आप महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी 3 दिन का ट्रिप प्लान करें। पहला दिन महाकाल के दर्शन और भस्म आरती के लिए रखें। दूसरा दिन उज्जैन के सभी प्रमुख स्थान आराम से घूमिए और तीसरे दिन ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करके वापस लौट आइए। लेकिन अगर आपका प्लान भस्म आरती में शामिल होने का नहीं है तो 2 दिन भी इस पूरी यात्रा के लिए पर्याप्त हैं। मेरी राय में अगर समय हो तो 3 दिन का प्लान सबसे बेहतर रहेगा। इससे बिना किसी जल्दबाजी के पूरी यात्रा आराम से पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा के बजट की। अगर आप 2 लोगों के साथ उज्जैन और ओमकारेश्वर के 3 दिन की यात्रा प्लान करते हैं तो रहने, खाने पीने और लोकल घूमने का कुल खर्च लगभग 6,000 तक आता है। यानी प्रति व्यक्ति लगभग 3,000 के बजट में आप आराम से पूरी यात्रा कर सकते हैं। ध्यान रहे इस बजट में ट्रेन, बस या फ्लाइट से उज्जैन तक पहुंचने का किराया शामिल नहीं है। यह सिर्फ उज्जैन पहुंचने के बाद का अनुमानित खर्च है। आखिर में बस आपसे इतना कहना चाहूंगी, अगर आप भी महाकाल और ओमकारेश्वर यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए जरूर मददगार साबित होगी और आपकी पूरी यात्रा आसानी से प्लान हो जाएगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, मैंने अभी YouTube पर अपना सफर शुरू किया है, इसलिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग महाकाल और ओमकारेश्वर की यात्रा की योजना बना रहे हैं उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक ट्रैवल विद निशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे और भी ऐसी आसान और भरोसेमंद ट्रैवल गाइड्स बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं अपनी ट्रैवल जर्नी की अपडेट्स, रील और कई ऐसी जानकारी शेयर करती हूँ जो यूट्यूब वीडियो में नहीं आ पाती। मैं हूँ निशी और आप देख रहे थे ट्रैवल विद निशी। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल के साथ। धन्यवाद।